जहां एक तरफ सरकार लॉकडाउन में गरीबों की सहायता कर रही है तो वहीं कुछ नेता दलितों के हक को मारने में लगे हैं। जी हां, ये खबर सोहना के भोंडसी पंचायत से सामने आई है, जहां किसान मोर्चा के अध्यक्ष संदीप राघव पर भोंडसी गांव के सरपंच दुर्गा देवी ने कई गंभीर आरोप लगाए। सरपंच का कहना है कि संदीप राघव की शहर में इस जमीन पर कब्जा किया गया था और ये जमीन सरकार द्वारा दलितों के हित के लिए दी गई थी। और इसके साथ ही सरपंच ने भी कहा कि इस अवैध कब्जे में प्रशासन की भी मिलीभगत है और अगर जमीन के हक की बात करो तो जान से मारने की धमकी तक मिल जाती है। ये पंचायत की जमीन है, इस पे एक संदिग्ध अधिकारी है किसान मोर्चा का अध्यक्ष, जो कि इस पे पंचायत की जमीनों पे कब्जा किया हुआ है और पंचायत ने बहुत पहले सालों पहले इन गरीब आदमी ऐसी समाज के लोगों को दी हुई थी, उस पे कब्जा करा हुआ है। और एक सोना का आदमी है, पहले 4 सालों से मैंने प्रस्ताव किए हुए हैं कि मेरी पूरी पंचायत की जमीन मुझे बताई जाए कि कहाँ कहाँ पंचायत की जमीनें हैं। 4 साल से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दो बार मैं एसएचओ साहब के पास भी गई, इसको जेसीबी लेके परसों आई थी तोड़ने के लिए, तब भी एसएचओ साहब ने मेरा कोई हेल्प नहीं की। बीडीओ साहब के पास गई, उन्होंने कहा पेमाइश रिपोर्ट लेकर आइए। पेमाइश रिपोर्ट जब 4 साल तो हुई नहीं रही पंचायत की जमीन की, तो मुझे कैसे पता चलेगा बताना। कंप्लेंट सरपंच पे लगती है, फिर इन अधिकारियों पे क्यों नहीं लगती है जो पंचायत की जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं। प्रशासन सुनवाई नहीं करता। संदीप नेता है जी, ठीक है जी, और उन्होंने बीजेपी के और हमारी उन्होंने जमीन लेकर बेच दी जी, अपने प्लॉट काट रहा जी। हम कहाँ जाएं गरीब आदमी, आप बताओ जी। हैं? हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं जी और हम पे इतना कोई वो नहीं है जी, नौकरी नहीं चाकरी नहीं, कहाँ जाएं जी। और इसी खबर पर सोहना से हमारे संवाददाता सूरज दुहन हमारे साथ जुड़ गए। सूरज, इतना बड़ा मामला निकलकर सामने आया है जहां गरीबों की हक की जमीन एक अध्यक्ष के द्वारा छीनी जा रही है, क्या क्या है पूरा मामला? देखिए दीपिका, बिल्कुल सोहना के भोंडसी गांव का ये मामला है जहां पर लॉकडाउन पूरे देश में चल रहा है और वहां पर जो गरीबों का हक मारने के लिए जो आरोप लगे हैं और जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष संदीप राघव पर लगे हैं और मौजूद में जो सरपंच है दुर्गा देवी, उसने आरोप लगाए हैं। पंचायत ने गरीबों के प्लाट काटे गए थे, पंचायत ने जमीन दी थी गरीबों को, लेकिन वहां पर जो दादागिरी वहां पर नेता ने करते हुए प्लाट को बेच दिया। हालांकि मौके पर सरपंच वहां पर मौजूद है और साथ में जो वहां की जो महिलाएं हैं जिनके प्लाट थे वो भी वहां पर मौजूद हुई, लेकिन वो अधिकारियों के चक्कर काट काट के सरपंच ये कह रही है कि कोई प्रशासन उसकी मदद नहीं कर रहा, क्योंकि वो जो जिला अध्यक्ष है, क्योंकि किसान मोर्चा के संदीप राघव गांव का ही वो रहने वाला है, इसीलिए कोई भी बीच में नहीं आता और लगातार गरीबों के हक मारने के लिए आता है। और वहां पर चुनाव भी शुरू कर दिए, उसको रोकने के लिए कुछ सरपंच वहां पर पहुंची, पहले उसने जेसीबी से उसको उठाया भी, उसके बावजूद फिर वो अकेली पहुंची, फिर मीडिया को संपर्क किया। हालांकि हम वहां पर पहुंचे थे, लेकिन जो संदीप जो वहां का जिला अध्यक्ष है गुरुग्राम किसान मोर्चा के, वो वहां पर नहीं मिला। हालांकि जो दुर्गा देवी सरपंच है उसने यही बताया कि लगातार मैंने शिकायत भी दर्ज की है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर खुद ही एक महिला सरपंच होते नाते वो गांव में पहुंची और वहां पर महिलाओं के साथ जाकर उसको रुकवाने की कोशिश की। हालांकि काम नहीं रुका, लेकिन वो दादागिरी सामने नजर आई है। जी दीपिका। सूरज, जो सरपंच है, महिला सरपंच है, उन्होंने ये भी बोला है कि 4 साल से शिकायत कर रही हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई है, कंप्लेंट भी डाली गई है, उसका भी अभी तक किसी तरीके का रिप्लाई नहीं आया है। देखिए दीपिका, बिल्कुल सरपंच ने हमारे सामने ये कहा गया कि 4 साल से उन्होंने वीडियो अधिकारी को और यहाँ के जिला उपायुक्त को शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी कि पंचायती जमीन पर इन्होंने जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष है जो किसान मोर्चा के, उन्होंने कब्जा किया हुआ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लगातार जब एसएसओ के पास जाती है तो कहती है हमारे पास प्रशासन से कोई रिपोर्ट नहीं आई। जब वीडियो के पास जाती है तो उसने बताया कि वीडियो कहता है कि नहीं पहले पेमाश करवाएं। जब गिरदों के पास जाती है तो 4 साल से वो धक्के खा रही है क्योंकि गरीबों का उनका हक खाने के लिए तैयार है और उस लॉकडाउन में इसका फायदा उठाकर उसने अपने वहां पर चुनाव शुरू कर दी, क्योंकि लॉकडाउन में सभी अपने घर पे रहते थे लेकिन नेता अपने वहां पर चुनाव करते नजर आ रहे थे। तो यही लगता है कि ये दादागिरी सामने आई है और जो बीजेपी के जो नेता है, यानी सरकार बीजेपी की है और एक जिला अध्यक्ष के नाते वो इस तरह के काम करेंगे तो कैसे अपना देश आगे बढ़ पाएगा। हालांकि मौके पर सरपंच पहुंची थी, महिला सरपंच ने नाते काम रुकवा था, फिर को काम स्टार्ट कर दिया गया है। लेकिन ये देखने वाली बात है कि भोंडसी गांव के सरपंच महिला होने के नाते जो प्रशासन है उसके धक्के खवा रहा है। जी दीपिका। सूरज, ये जो महिला सरपंच है, इन्होंने कई अधिकारियों के मिली भगत होने का आरोप भी लगाया है। किन किन अधिकारियों पर आरोप लगाया गया है महिला के द्वारा, सरपंच के द्वारा? देखिए बिल्कुल दीपिका, पहले जो पंजाब के अधिकारी होते हैं बीडीओ, पहले बीडीओ के उन्होंने बताया कि बीडीओ ने हमें कोई सूचना नहीं दी। उसके बाद जो पटवारी है और जो गिरदौर है और वहाँ के
जो साथ में जो एसएचओ हैं, क्योंकि जो थाना एसएचओ होता है वो तभी जाएगा वहां, तब उसके बाद कोई रिपोर्ट आएगी। हालांकि इतना बोल सकते हैं कि जो वीडियो अधिकारी जो होते हैं जो पंचायत के ऊपर, उसके और सेक्रेटरी जो साथ में मिले हुए हैं, और साथ में जो गिरदौर पटवारी, यानी चारों अधिकारियों की मिली भगत से ये हो रहा है, क्योंकि लगातार वो एक नेता है और नेता के जरिए वो अपने पल फूल अपने काम में आगे बढ़ा रहा है। तो कहीं ना यही लगता है दीपिका, गरीबों को हक मारने के लिए जो संदीप राघव जो किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, वो इसका फायदा उठा रहा है। लॉकडाउन के चलते हुए जब पर ये बताया गया था कि लॉकडाउन में कोई भी मकान नहीं बना सकता, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन चलने के बावजूद भी वो इतनी दीवारें वहां पर खड़ी कर दी हैं। दीपिका, बिल्कुल सूरज, ये अपने पद की गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जो संदीप राघव है, क्या इनसे किसी तरीके की बातचीत हो पाई है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल जब हम वहां पर पहुंचे तो मेरे पास संदीप राघव की कॉल जरूर आई थी। हालांकि उन्होंने मिलने की कोशिश भी की थी, लेकिन हमने उनसे बात भी करनी चाहिए कि आप इसका वर्जन दे दीजिए कि आपके जो आरोप लगाए गए हैं ये आरोप बेबुनियाद है या सच्चाई है। तो उन्होंने यही बताया कि मेरे पास कागजात है और मैंने जमीन को खरीदा है, लेकिन क्या सच्चाई है दीपिका, क्या नहीं है, ये तो पूरे कागजात होने के बावजूद जो पूरी तहकीकात होगी, पूरी छानबीन प्रशासन करेगा, तब भी साफ निकल के आएगा कि जो गरीबों के पलाट है, जो मकान है, उसको हड़पने की कोशिश की जा रही है या संदीप राघव ने जमीन खरीदी है। पूरा मामला यहाँ सिमट के रह गया है, लेकिन पूरी छानबीन अभी बाकी है। जब अधिकारी इस संज्ञान में लेंगे तभी पता चल पाएगा कि आखिर माजरा क्या है। बिल्कुल सूरज, जो छानबीन है अभी जारी है। जो लोग हैं, जो दलित गरीब लोग हैं जिनके लिए ये जमीन जो दी गई है, उनका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल उन्होंने ये भी चेतावनी दे दी है। जो गरीब परिवार है, वो महिलाओं ने हमें हमारे सामने भी बयान कर दिया कि अगर हमें हमारी जमीन नहीं मिली, हमारा प्लाट नहीं मिला, तो भूखे प्यासे हम यहाँ पर हड़ताल करेंगे, अब भूख प्यास पर बैठेंगे, क्योंकि लगातार उन्होंने कहा कि हम अब कहाँ पर अपना गुजारा करें। गरीब परिवार को जो पंचायत ने जमीन दी थी और हम कहाँ जाएं, क्योंकि वो गरीब परिवार है। कुछ विधवा औरतें भी हैं जिन्होंने वो जमीन वो ली थी और पंचायत ने उनको दान में दी थी। उसके बावजूद लेकिन उनका कहना यही है कि अगर हमारा जो न्याय नहीं हुआ तो हम यहीं पर अपना धरना प्रदर्शन करेंगे और लॉकडाउन के चलते हुए भूखे प्यासे यहीं बैठे रहेंगे। जी सूरज, तो क्या इस चेतावनी के बाद किसी तरीके का रिएक्शन आया है प्रशासन की तरफ से? देखिए, बिल्कुल अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया। फिलहाल मैंने भी कुछ अधिकारियों से बात की थी फोन पर। उन्होंने यही बताया कि अभी लॉकडाउन चला हुआ है, लेकिन हमारे पास शिकायत जरूर आई थी, लेकिन छानबीन अभी करेंगे। लेकिन दुर्गा देवी सरपंच का बार बार ये कहना है कि लगातार 4 साल से मैं चक्कर काट रही हूँ, लेकिन मुझे कोई सुनवाई नहीं हो रही और ना ही कोई अधिकारी मेरी सुनता। हालांकि ये मान लीजिए सर, क्योंकि जो महिला सरपंच है वो दलित परिवार की है, क्योंकि दलित परिवार की और जो नेता है वो एक राघव परिवार का है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि दलित परिवार को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि महिला सरपंच दलित होने के नाते उसके ऊपर जो अन्याय है उसको देखने की वाली बात है। तो कहीं ना कहीं यही लगता है कि शायद अगर दबंग कोई सरपंच होता तो शायद पंचायती जमीन पर कब्जा करने की कोई जरूरत नहीं करता, इसलिए कब्जा करने की कोशिश की क्योंकि दलित वहां की सरपंच है। जी दीपिका। बिल्कुल सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया से तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि सोहना के अंदर ये किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष के द्वारा किसानों की, मजदूरों की जमीन घोटाले का मामला निकलकर सामने